ये है यहाँ का गुच्चू पानी और यहाँ का एंट्री टिकट है 35 रुपीज़ पर पर्सन, यानी एक आदमी को अंदर जाने के लिए 35 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और मास्क लगा लो। पता है मज़े की बात क्या है, इस बार यहाँ आने के बाद मेरे पास चप्पल भी हैगी, और ना हमें यहाँ से चप्पल जो है वो किराए पर लेनी पड़ती है, यानी यहाँ पर चप्पल रेंट पर दी जाती है। और पिछली बार मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, इसीलिए मैं इस बार नहाने के मूड से ऐसे कपड़े लेकर आई हूँ जो ख़राब ना हो। पता है इस पानी में बैठकर चाय पीने, मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है। हालांकि काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में जब हम पैर डालकर बैठते हैं तो सारी थकान उतर जाती है। तो यकीनन अंदर जाने के लिए थकना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो आप चारों तरफ दुकानें देख रहे हैं, ये एकदम यहाँ का तब्दील शुदा मॉडल है, यानी बिल्कुल चेंज हो गया है। जब मैं 2015 में यहाँ आई थी तब मैंने देखा था कि किस तरह से टेबल्स, चेयर्स सब पानी में डाले हुए, और पानी में बैठकर ही जब पानी आपके पैरों को छू रहा होता है, उस वक्त चाय की हल्की हल्की सिप, गरम गरम मैगी का मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए चप्पलें, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर चप्पलें रेंट पर दी जाती हैं, और चप्पल अगर खो जाए तो आपको उसकी पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है। और पानी के तेज़ बहाव में चप्पलें खोना, बहना एक आम सी बात है। ये तमाम लोग इस पानी की ठंडक का मज़ा लेते हुए रॉबर्ट्स केव के बारे में बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, और कुछ अजीब व गरीब कहानियाँ भी यहाँ के बारे में मशहूर हैं। लेकिन हमारा मकसद तो यही है कि जो कुछ भी जैसे है, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उसको एज़ इट इज़ आप तक पहुँचा देते हैं। उस पर बिलीव करना नहीं करनी। पानी देखिए किस कदर चमकीला है, एकदम मेरी नज़र गई। और वाकई जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स बहुत खूबसूरत आते हैं। तो हम बात कर रहे थे रॉबर्ट्स केव की। ब्रिटिश पीरियड में जब डकैती करते थे, कहीं भी डकैती डाल देते थे तो अपना माल वो इन्हीं केव्स में छुपा दिया करते थे, और ख़ुद भी छुप जाते थे। अंग्रेज़ों की फ़ौजें यहाँ तक नहीं आ पाती थी, उनके लिए यहाँ तक आना मुश्किल होता था। ये देखिए ठंडा पानी इतना सुकून दे रहा है, आपको मेरे चेहरे से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। ऐसी ताज़गी आ जाती है, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि अगर हम इस पानी से मुँह धोते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई हमारी रूह तक तरोताज़ा हो गई है, तमाम थकन उतर जाती है। अंदर की तरफ थोड़ा नैरो रास्ता है, कभी कभार यहाँ कुछ हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन वही है कि जब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिसहैपनिंग्स हो ही जाती हैं, और कभी कभी लोग बहुत इनडिसिप्लिन भी क्रिएट कर देते हैं। खैर, मेरा मकसद लोगों को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, सब लोगों का एंजॉयमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा ये तरीक़ा कहीं दूसरों के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। यहाँ लोग शोर बहुत करते हैं, चिल्लाते बहुत हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि अंदर जाकर रास्ता बहुत ही पतला हो जाता है। तो शायद अपने डर पर काबू पाने के लिए हम बात कर रहे थे रॉबर्ट्स केव की। इसकी लंबाई तकरीबन 650 मीटर है। देहरादून से गुच्चू पानी जाने के लिए तकरीबन आपको 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये एक गांव में है, काफ़ी नीचे की तरफ जाकर। आप देख रहे हैं कि पानी कितना साफ़ शफाफ है। हम बात कर रहे थे रॉबर्ट्स के बारे में। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में उनको पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता था, क्योंकि इसका रास्ता पीछे की तरफ भी निकलता है, और इतना सकरी रास्ता है कि कोई भी इंसान आसानी से इसमें नहीं पहुंच सकता। आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे, बूढ़े और जवान सब किस तरह इस पानी को एंजॉय कर रहे हैं।
इस पानी की खूबी यही है, आप कितनी भी ठंड में आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये पानी आप जब इसमें पैर डालते हैं तो आपकी तमाम तर थकान को दूर कर देता है और ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। तो सिर्फ इस पानी को एंजॉय करने के लिए लोग इतना अंदर तक जाना पसंद करते हैं। अंदर अंधेरा भी है और मैंने देखा यही है कि कई लोग अंदर फिसल भी जाते हैं। आइए अंदर की जानिब चलते हैं। ये देख रहे हैं आप कि पानी का बहाव तेज़ होता जा रहा है और यहाँ इन तमाम चट्टानों को पकड़कर चलना। अच्छा, इन चट्टानों में से भी पानी निकलता है जगह जगह से और ये कहा जाता है कि हिमालय से पानी सीधा आ रहा है, यानी इस पानी का ताल्लुक़ हिमालय से है। ये बर्फीला पानी वहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। अंदर आप जाने के लिए जब तक इन चट्टानों का सहारा नहीं लेंगे तो पाँव में आपको एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है कि पानी के तेज़ बहाव से जैसे आप अब गिरे और अब गिरे। मैंने भी देखी नवेद को पीछे से पूरी सपोर्ट ले रखी है उनकी और इन चट्टानों के ज़रिए आगे बढ़ा जाता है इन पर हाथ रखकर, क्योंकि पानी एकदम अपोजिट साइड से आता है और पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ डिसबैलेंस होना एक आम सी बात है। मुझे याद है सन 2016 में पानी का बहाव अचानक तेज़ हो गया था और तकरीबन 15 टूरिस्ट अंदर फंस गए थे। फिर यहाँ से पुलिस को फ़ोन किया गया, कंट्रोल रूम को फ़ोन किया गया और उन लोगों ने आकर रेस्क्यू किया और तकरीबन 15 सैयाहों को अंदर से निकाला, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। आप देख रहे हैं कि आगे जाते जाते पानी का बहाव और पानी का लेवल किस तरह से बढ़ रहा है, तेज़ हो रहा है। इस वक्त यहाँ पर पैर रखना और बिल्कुल अपोजिट साइड में चलना, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये लोग जो अंदर गए थे वहाँ से वापस आ रहे हैं। आप ऊपर की जानिब देखिए किस कदर खूबसूरत मंज़र है, पहाड़ियाँ और इसमें जिस तरह से रोशनी अंदर आती है। ये ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ से बाकायदा सूरज की रोशनी पूरी आबोताब के साथ अंदर आ रही है, जो न सिर्फ इन चट्टानों को रोशन करती है बल्कि इस पानी को इतना चमकीला कर देती है कि इसमें जो पत्थर हैं वो भी चांदी की तरह चमकने लगते हैं। ये लोग बाहर की जानिब आ रहे हैं और वैसे बेहतर यही होता है कि जब अंदर से ज़्यादा लोग बाहर आ रहे हों तो बाहर लोगों को रुक जाना चाहिए, क्योंकि बीच में जाके रास्ता और पतला हो जाता है और वहाँ जब भीड़ होती है तो उसकी वजह से फिसलना गिरना आम सी बात है। यहाँ लोग अपने नाम भी लिख देते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर देते हैं। ये देखिए बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं पानी में। कभी कभी वो छोटे छोटे पत्थर उठा के भी इतनी तेज़ी के साथ फेंकते हैं कि अंदर जाने वाला इंसान जो है पूरी तरह भीग जाता है। जैसा मैंने कहा कि सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ एक और ख़ूबसूरत नज़ारा पेश करती है। एक अजीब मंज़र हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत दिल फरेब मंज़र हो जाता है। ये देखिए एक एक पत्ती किस तरह चमक रही है और पेड़ों पर कितनी खूबसूरत हरियाली। इस हरे रंग का भी एक अलग ही अंदाज़ है। बिल्कुल इनको देखने के बाद ज़िंदगी वापस आती है। देखिए मैंने जैसा आपसे कहा था कि अंदर हादसे हो जाते हैं, ये अंदर कोई गिर गया था, उसको उठाकर बाहर लेकर आ रहे हैं और वो इतनी ऊंचाई से गिरा कि उससे खुद चला नहीं जा रहा था। अच्छा, अंदर जाकर कुछ लोग करतब भी बहुत दिखाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप अंदर जाते ही क्यों हो, और अगर अंदर चले गए तो अंदर जाकर कोई करतब दिखाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है। ऊपर चट्टान पर चढ़ जाते हैं, इधर गिरना उधर गिरना। खैर, इसके बारे में क्या कहा जाए, सब लोगों का अपना अलग अलग तरीक़ा है, सब समझदार हैं, जानते हैं हर चीज़ को। तो हम यहाँ की हरियाली की बात कर रहे थे। इस पानी से यहाँ की हरियाली भी एक अलग ही अंदाज़ देती है। तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ में ज़िंदगी है, पत्थर हो, पानी हो, पेड़ पौधे हों, हर चीज़ में ज़िंदगी का एहसास होता है और आप यहाँ आकर एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। लोग हर पल, हर लम्हा, हर मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो अंदर नहीं जा सकते तो जहाँ पानी कम है, पानी का बहाव कम है, पानी का लेवल कम है, वो वहीं रुक कर एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत पहले मैंने यहाँ इस पानी में इस जगह पर बैठकर चाय भी पी है, मैगी भी खाई है।
लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अब काफ़ी तब्दील हो गया है, काफ़ी चेंज आ गया है और आसपास की दुकानें यहाँ से हटाकर ऊपर की तरफ बना दी गई हैं। आप कभी भी यहाँ आएँ, आपको ये नज़ारे, ये कुदरत, ये मनाजिर आपको अपनी जानिब खींचते हैं। और हकीकत ये है कि यहाँ से लौटने के बाद आप ज़िंदगी में एक ताज़गी महसूस करते हैं, अपने आप में एक बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे। कुदरत के ये नज़ारे इंसान को ज़िंदगी जीने का न सिर्फ सलीक़ा दिखाते हैं बल्कि शऊर भी देते हैं। और ऐसे ही किसी और तरोताज़ा ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि खुदा हाफ़िज़।